नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज। मैं शशिकांत यादव के साथ आज हमारे साथ जो देश के सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में जो है 316वीं रैंक प्राप्त करने वाली सारा अशरफ जी हैं। आज हम इनसे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसा कि ये एक आदर्श इस समय छात्रा बनी है गाजीपुर का। तो मैं आपसे सबसे पहले जानूंगा कि आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा और 2020 तक का सफ़र की आप संघर्ष की कहानी बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैंने स्कूल करा है बनारस से, डीपीएस वाराणसी से, और फिर उसके बाद मैंने मिठीबाई कॉलेज से बीए पॉलिटिकल साइंस में करा है। फिर मैं जामिया में थी, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। फिर उसके बाद मैं 3 साल से तैयारी ही कर रही थी। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था इस बार। जी हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो सबसे बड़ी जो सफलता हासिल की हैं, आप कितने प्रयासों में जो है ये सफलता आपको प्राप्त हुआ है? जी ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। जी फर्स्ट और सेकंड में मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था। जी थर्ड में ये मेरा प्री क्लियर हुआ था, मेंस और फिर इंटरव्यू मैंने दिया। आप जो है कितना रोजाना ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप जो 3 से 4 वर्ष लगे थे, कितना रोजाना आप पढ़ाई करते थे? जी 8 घंटे पढ़ते थे, 10 घंटे पढ़ते थे। फिर जब मेंस का प्री के बाद जब मेंस होता था तो फिर 10 से 12 घंटे तो देने ही पड़ते थे। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप कैसे तैयारी की थी? जी प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे टेस्ट पेपर लगाए थे, क्वेश्चंस करने की काफ़ी प्रैक्टिस करी थी कि 5000 क्वेश्चन, 7000 क्वेश्चन ऐसे करके प्रैक्टिस करी थी कि कैसे इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे भी फिर नॉर्मल लगे ये सेम ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका। जी सबसे पहले जो भावी तैयारी करने वाले यूपीएससी की छात्र हैं उनको जो है आप जैसे कि सफलता प्राप्त कर ली हैं आप, तो उनके लिए आप एक आदर्श बनी हुई हैं। तो कैसे तैयारी करना चाहिए उनके लिए तो प्रेरणा हैं आप। जी धन्यवाद। जी मुझे लगता है कि पहले तो जी जो बेसिक बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटीज़ हैं ज्योग्राफी के लिए, एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स के लिए, पहले वो पढ़नी चाहिए। बेसिक बुक्स जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ है, पहले वो बहुत ही अच्छे से पढ़नी चाहिए। उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि प्री और मेंस में कोई दिक्कत ना हो। जी मैं अब आपसे जानना चाहूँ कि इस जो है तैयारी में के लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? जी मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी। मैंने टेस्ट सीरीज़ लगवाई थी कोचिंग्स की। जी मैं अब आपसे जानूँगा कि जो ये सफलता आपने प्राप्त किया है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? मेरे माँ बाप को और जी ऊपर वाले को। जी और ये मैं अब एक टॉपिक पर आपसे बात करूँगा कि आप जो है ये जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो ये एजेंडा है इसको आप कैसे देखती हैं? जैसे कि हिंदू और मुसलमान के धर्म के संबंध को आप कैसे देखती, थोड़ा बताइए ना, अपना विचार दीजिए ना इस पर। जी एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रहते हैं। मुझे नहीं लगा अभी तक कि मुझे अगर कोई थैंक यू बोलने आ रहा है तो वो मुझे हिंदू या मुसलमान देख के आ रहा है। जी बिल्कुल, वो सब मुझे अपनी बेटी की तरह ही देखते हुए आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें यही सोच रखनी चाहिए कि आप इंसान को उसके काम से पहचाने, ना कि उसके धर्म से। जी मैं अब आपसे जो है ये जानूंगा कि हमारे दर्शकों को ये जो कहने का मतलब मेरा है कि संघर्ष कैसे, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए एक निरंतर आपने प्रयास किया, तो इस निरंतर प्रयास में आपको कौन कौन सी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा? जी दिक्कत ये होती थी कि जब पहली और दूसरी बार में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था तो फिर बहुत दुख होता था। और फिर 1 साल देना वापस से वही चीज़ें पढ़ते रहना, इसमें बहुत एफर्ट लगता है। और जब कुछ इसको समय देना चाहिए और अपनी मेहनत करनी चाहिए। जी आइए यहाँ पर जो है सारा अशरफ जी के पिताजी हैं, मैं इनसे बात करूँगा। सब आपसे हम जानेंगे कि बेटी की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये उसकी मेहनत है, लोगों का दुआ भी है, हम माँ बाप का भी दुआ है और ऊपर वाले का बस गिफ्ट है। बस क्या बोले इसके। आइए जो है यहाँ पर क्षेत्र से लोग भी आ रहे हैं, काफ़ी जो है सारा अशरफ जी को बधाई दे रहे हैं, तो हम उनसे जानते हैं। मैं आपसे जानूंगा डॉक्टर साहब कि सारा अशरफ जी के ये बड़ी सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस सफलता पर उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
जी। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार स्वयं में बहुत संपन्न है जी। इस संपन्नता में एक कमी जो रह गई थी ये इन्होंने पूरा किया है जी। जैसा कि हम इस समय जो है यूपीएससी में 316वीं रैंक प्राप्त करने वाली सारा अशरफ जी के आवाज़ पर आए थे। आप जो है सारा अशरफ जी को सुन रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से जो अपना संघर्ष किया, पढ़ाई की, इतनी बड़ी जो है मुकाम हासिल की। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी जो है जनता की आवाज़ न्यूज़ पर अपना? जी, मैं सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया है, तो मैं सबको तहे दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बोलूँगी कि वो तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती है। मैं ये बोलना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनता की आवाज़ न्यूज़ पर इंटरव्यू देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।